चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉइंट एंड पैराबोला से। तो आपको एक पी पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 एंड पैराबोला आपको दिया हुआ है एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0। आपको पता है ना, अगर पॉइंट ऑन द पैराबोला होगा तो सीधे ये पॉइंट आप इक्वेशन पे रखेंगे। अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया तो कहाँ होगा? आउटसाइड। लाई आउटसाइड द पैराबोला। ये तो आपने पढ़ा ही है सीधा सीधा। यस सर। अच्छा, अगर यही एफ एक्स वन वाई वन आप इस पे रखो और ये 0 आ जाए तो ऑन द पैराबोला। पॉइंट ऑन द पैराबोला, ये भी आपने पढ़ा है। और अगर यही एफ एक्स वन वाई वन आप पॉइंट में रखो और ये लेस देन 0 आ जाए तो इनसाइड द पैराबोला। पॉइंट लाई इनसाइड द पैराबोला। सही है ना? मतलब यस सर। अगर मैं इसको एग्जांपल वाइज समझाऊं, जैसे एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4ax और एक पॉइंट हमने लिया x1 कॉमा y1। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, अगर मैं यहाँ इक्वेशन एफ एक्स वाई देखूँ तो वो हो जाएगी y स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल टू 0। ये समझ में आता है सबको कि नहीं बताओ? यस सर। अच्छा, अब देखना, ये रहा y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना? सपोज ये रहा पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है ना सबको? अब यस सर। पॉइंट x1 y1 कहीं तो होगा ही, है कि नहीं? सपोज मान लेते हैं कि वो जो पॉइंट x1 y1 है वो बाहर है, ये है x1 y1, ठीक है ना? अब हमें आउटसाइड वाली कंडीशन प्रूफ करनी है। तो अगर मैं इस पॉइंट को ड्रॉप करूं नीचे, अगर मैं इस पॉइंट का ज्योमेट्री डिसाइड करूं तो ये वाली लेंथ कितनी होगी? x1 और ये वाली y1। सपोज यहाँ पर ये इसको कट कर रहा है, मान लेते हैं ये लेंथ y2 है, मान सकते हो कि नहीं बताओ? यस सर। तो ये वाला पॉइंट जो है वो x1 कॉमा y2 होगा कि नहीं? अरे हाँ या ना? और x1 कॉमा y2 कहाँ लाई करेगा? ऑन द पैराबोला। होगा कि नहीं? अच्छा, अगर ये पैराबोला पे लाई करेगा तो उसका मतलब y2 स्क्वायर किसके बराबर होगा? 4x1। इसमें तो कोई डाउट है नहीं किसी को, है क्या? अब बताओ y1 और y2 में ग्रेटर क्या होगा? है कि नहीं? सोचो, y1 जो है वो y2 से बड़ा है कि नहीं है? यस सर। इसका मतलब y1 स्क्वायर भी y2 स्क्वायर से, ग्रेटर होगा। इसका मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 ग्रेटर देन 0। y2 स्क्वायर माइनस 4ax1 होगा। अच्छा, y2 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या है? 0। इसका मतलब y1 स्क्वायर माइनस 4ax1 क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन ग्रेटर 0 देन है। 0। और यही रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो यही तो लिखा हुआ है एफ एक्स वन कॉमा वाई वन ग्रेटर देन 0। यानी अगर पॉइंट आउटसाइड है तो रखने पर रिजल्ट ग्रेटर देन 0 आता है। समझ गए कि नहीं ये बताओ? क्लियर हुआ सबको कि नहीं बोलो? तो कभी भी आपको यस सर। पॉइंट एंड पैराबोला के बारे में पढ़ना है तो सिंपल आपको क्या काम करना है, उस पॉइंट को सीधा पैराबोला की इक्वेशन में सेटिस्फाई कराना है। अगर वो पॉजिटिव आ गया तो इनसाइड, नेगेटिव आ गया तो आउटसाइड, और इक्वल टू 0 आ गया तो कहाँ लाई करेगा? ऑन द। ऑन द पैराबोला। और पैराबोला के रेफरेंस में अगर आप चलोगे तो ये रीजन कैसा हो गया? इनसाइड। ये रीजन कैसा हो गया? आउटसाइड। आउटसाइड। और ये रीजन कैसा हो गया? ऑन द पैराबोला। क्या ये बात सबको समझ में आती है? बोलिए। तब जो रीजन की बात आ गई उसके हिसाब से आप डिसाइड कर लेंगे कि आपका पॉइंट कहाँ लाई करता है और ग्रेटर देन 0 ही क्यों होता है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जिसके हिसाब से रीजन वाइज जो कंडीशन लगेगी वो कंडीशन लगा के आपको जो आंसर चाहिए होगा वो आंसर आप कैलकुलेट। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या करना है और क्यों करना है और यही काम क्यों करना है? तो क्या करोगे इसमें? इसमें एक तो स्मॉलर रीजन की बात है, एक तो पॉइंट इंटीरियर है, मतलब अंदर लाई करता है सर्कल के भी और पैराबोला के भी, और वो भी स्मॉलर रीजन में लाई करता है, इस सर्कल और इस पैराबोला में। तो पहले अगर आप सर्कल देखोगे तो वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। दोनों की ज्योमेट्री आपके दिमाग में है कि नहीं ये बताओ? सर्किल का सेंटर 0,0। सर्कल का रेडियस 2, 2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर। अच्छा, पैराबोला क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो पैराबोला आप ऐसे बनाते हो, सही है ना? तो इसमें दो रीजन आ गए, ये रीजन हो गया स्मॉलर वाला, ये रीजन हो गया लार्जर वाला। दिख रहा होगा सबको? तो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है?
इंटीरियर रीजन, Smaller. स्मॉलर Smaller रीजन में, तो region. स्मॉलर रीजन मतलब पॉइंट जो है वो यहाँ कहीं लाई कर रहा है, बोलो भाई। Yes, sir. तो पॉइंट जो हो गया वो हो गया -2m कॉमा m प्लस 1। इसका मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर है और पॉइंट पैराबोला के भी अंदर है. अंदर है। अंदर. तो बस वही वाली कंडीशन हम लगा देंगे। नहीं समझ रहे हो तो सर्कल के इनसाइड लाई कराएंगे तो सर्कल की इक्वेशन में रखने पर रिजल्ट क्या आएगा बताओ? 5m square -2m plus का 2m होल minus स्क्वायर 3. प्लस m प्लस 1 का होल स्क्वायर -4 लेस देन 0 होना चाहिए कि नहीं बताओ? Yes. अच्छा, पैराबोला पे रखोगे तो क्या आएगा? मतलब m प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2m लेस देन 0 आएगा। इन्हीं दोनों को सॉल्व करके उसका क्या Yes, sir. इंटरसेक्शन। नहीं समझ रहे हो मेरी बात? अरे हाँ समझ या रहा ना, हूँ. मतलब पॉइंट पैराबोला के भी इनसाइड लाई करें तो पैराबोला की इक्वेशन में रखने पर रिजल्ट नेगेटिव है। पॉइंट सर्कल के भी इनसाइड लाई करें तो सर्कल की इक्वेशन में रखने पे भी रिजल्ट नेगेटिव आ जाए, तो पॉइंट जो है वो स्मॉलर रीजन में लाई कर जाएगा। अब बस यही दोनों इनइक्वालिटी सॉल्व कर दो। ये क्या आ रहा है? 4m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 माइनस 4 लेस देन 0, मतलब 5m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 लेस देन 0। यही आ रहा है ना, देख लो सब लोग। Yes, sir. Yes. अगर आप यहाँ से sir. देखोगे तो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस 60 है क्या? देखो Yes, sir. मतलब 64 8 आ जाएगा, तो फैक्टराइज हो जा रहा है ना। Yes. 5 Yes, माइनस sir. 3 5 माइनस 3 में शायद फैक्टराइज हो जा रहा है ना ये। m+1 and 5m minus 3. 5m स्क्वायर प्लस 5m माइनस 3m माइनस 3 लेस देन 0। यहाँ से 5m कॉमन लेंगे, यहाँ से शायद -1 और यहाँ से m प्लस 1 ऐसा आ रहा है। देखो 5m minus 3 आ रहा है. 5, हाँ सॉरी 5m माइनस 3 आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से m जो है वो कहाँ से कहाँ लाया करेगा? -1 से 3/5 क्या? Yes, sir. देख लो सब लोग, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सही नहीं? अच्छा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 और प्लस का 8m, इसका मतलब m स्क्वायर प्लस 10m, देखो जरा, और प्लस 1 ये आ रहा है क्या? देखो Yes, sir. तो यहाँ से इसको फैक्टराइज करेंगे तो -10 प्लस माइनस रूट अंडर 100 96. -96 96. 96 मतलब 4 2 रूट root 6 24. नहीं 2 नहीं 4 रूट 6 ना Yes, sir. बाई 2, तो -5 प्लस माइनस 2 रूट 6 ऐसा। देखो Yes, sir. सही लिखा ना ये? Yes, sir. तो यहाँ से अगर इसको फैक्टराइज करोगे तो m माइनस -5 माइनस 2 रूट 6 और दूसरा फैक्टर आएगा m माइनस -5 प्लस 2 रूट 6 लेस देन 0। देख लो सब लोग, यही दो फैक्टर आ रहे होंगे। आ रहे हैं कि नहीं आ रहे बताओ? अब यहाँ से m कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -5 माइनस 2 रूट 6 से -5 प्लस 2 रूट 6 के बीच में। अब इन्हीं दोनों का हमें क्या लेना है बोलो? इन्हीं दोनों का Intersection. इंटरसेक्शन। तो फाइनल आंसर हमें क्या मिलेगा? 3/5 और -5 प्लस 2 रूट 6 का मतलब हो गया 4 पॉइंट समथिंग ना। Yes, sir. यानी Yes. कि sir. आंसर हमें मिलेगा m इज लाइज बिटवीन -1 से -5 प्लस 2 रूट 6 के बीच में। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। नहीं बोलो भाई, समझ गए कि नहीं? तरीका Yes. समझ में आया कि नहीं ये बताओ। बस सीधा पॉइंट उठा के स्मॉलर रीजन में तो सर्कल के अंदर और पैराबोला के इनसाइड लाई करा दिया, सीधा सिंपलीफाई कर दिया, आंसर आ गया। भाई सिंपल सी बात थी कि जो है Sir, -1 से 0 और half से 1. अल्फा की वैल्यू निकालनी है ना भाई। पॉइंट डज नॉट लाई आउटसाइड, इसका मतलब पॉइंट कहाँ है? या तो इनसाइड होगा और या फिर कैसा होगा? मतलब अगर हम एफ एक्स वाई इक्वेशन को ले लें 2y स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसका मतलब जो पॉइंट होगा x1 कॉमा y1 वो या तो इनसाइड होगा या ऑन द यानी लेस देन आर इक्वल टू 0 होगा। पॉइंट आपको दिया हुआ है साइन थीटा साइन अल्फा कॉमा कॉस अल्फा, तो ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन अल्फा और साथ में आ जाएगा शायद -2 लेस देन आर इक्वल टू 0। Yes, sir. तो ये आ जाएगा साइन अल्फा
और 2 कॉमन तो -2 साइन स्क्वायर अल्फा ये आ रहा है क्या? देखो Yes, sir. Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो साइन अल्फा कॉमन आएगा, बोलो, और Yes, अंदर sir. आएगा 2 साइन अल्फा -1 ग्रेटर देन 0 ये आ रहा देखो। Yes, sir. इसका मतलब अगर हम देखें तो साइन अल्फा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है? एक तो आ रहा है माइनस इनफाइनाइट से 0 Half से infinite. और फिर आ रहा है हाफ से इनफाइनाइट, यही तो आ रहा है बताओ, माइनस इनफाइनाइट से 0 और हाफ से इनफाइनाइट। अच्छा, Yes, sir. यानी हमें साइन अल्फा को डील करना है, वो भी किस रीजन में डील करना है ये बताओ? 5/2 से 2 से 3 3/2. अच्छा, साइन अल्फा को अगर आप π/2 से 3/2 के बीच में देखेंगे तो साइन अल्फा का ग्राफ क्या बनता है? साइन अल्फा 1 से ग्राफ -1 के बीच में. ऐसा कुछ आता है, ये हो गया आपका Yes, sir. π/2 और ये हो गया आपका 3/2, तो बस इसी रीजन में हमें देखना है कि नहीं बताओ? Yes, sir. और वो भी कैसा देखना है? हाफ से ग्रेटर होना चाहिए, तो हाफ वाली लाइन ये हो गई, यानी कि हाफ से ग्रेटर वाला ग्राफ चाहिए, मतलब ये चाहिए हमें यहाँ से लेके यहाँ तक, और 0 से लेस चाहिए तो यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, यही तो चाहिए हमें बताओ। ये वाला पॉइंट Yes, हो sir. गया पाई, तो इसका मतलब पाई से 3/2 का पूरा रीजन चाहिए। अरे हाफ कहाँ होगा? 5/6 पे, इसका मतलब π/2 से कहाँ तक चाहिए? 5π/6 तक। बोलो भाई क्या बोलते हो तुम लोग? Yes, sir. तो इसका मतलब अल्फा कहाँ से कहाँ लाई करेगा? π/2 से 5π/6 तक और यूनियन पाई से लेके 3π/2। समझ में आया सबको कि नहीं बताओ? ये ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की हमने, बोलो भाई। Yes, sir. आगे. बोलिए भाई, बाकी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व की, क्या ये समझ में आया? Yes, कोई sir. ऐसा कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो तो बताए। समझ गए कि नहीं भाई? हमें भाई साइन अल्फा है ना, साइन अल्फा मिनिमम -1 ही जा सकता है, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? 0 से लेस चाहिए, तो -1 से 0 के बीच में ही चाहिए ना, बोलो। तो ये वाला पूरा रीजन Yes, sir. चाहिए, और हाफ से आगे चाहिए, यानी हाफ से 1 तक जा सकता है मैक्सिमम, 1 के बाद तो जा नहीं सकता। ये वाला रीजन चाहिए। इस वाले रीजन के लिए अल्फा कहाँ से कहाँ है? π/2 से 5π/6। इस वाले रीजन के लिए अल्फा कहाँ से कहाँ है? पाई से 3π/2। तो बस यही आपका आंसर है। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया ये बताओ? मैं सॉल्व करूं? देखो y² = 2x ऐसा कोई पैराबोला होगा? बोलो। 2, 2 सपोज यहाँ कहीं होगा ना, इस पे 2, 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और देखो 8, -4 भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? बस ये बताओ। Yes, sir. ये अब कह रहा है कि जो पॉइंट है आपका वो इंटीरियर रीजन में है, तो इसका मतलब इंटीरियर रीजन यही तो हुआ, बोलो। Yes, sir. इसका मतलब पॉइंट पैराबोला के इनसाइड हुआ और लाइन के इस तरफ हुआ, यही तो है सिचुएशन। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन चाहिए यानी कि नहीं चाहिए, बताओ। X plus Y Yes, minus sir. 4. तो लाइन की इक्वेशन कितनी आ गई? X plus x Y प्लस minus 4. वाई -4. -4 = 0, ये लाइन आ गई। अब हमें चेक करना है कि इस लाइन के इस तरफ इसका साइन क्या है, तो उसके लिए कोई भी एक पॉइंट पिक कर लो, है कि नहीं? तो कोई भी एक पॉइंट में सबसे सेफ पॉइंट कौन सा है? फोकस है। Focus. ओरिजिन भी चेक कर सकते हो, है कि नहीं? Yes, बोलो। sir. ओरिजिन इसमें रखोगे कैसा रिजल्ट आएगा? Negative. Greater than तो इसका 0. मतलब हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं उस रीजन में लाइन के रेफरेंस में कौन सा पॉइंट है, साइन है, बताओ। नेगेटिव। नेगेटिव। इसका Negative. मतलब हम ये कहेंगे कि जो लाइन एल है, ये एल में जैसे ही पी पॉइंट रखोगे वो लेस देन 0 वाला रिजल्ट देगा। अब ओके हो सब लोग कि नहीं ये बताओ, हाँ या ना? और पैराबोला की इक्वेशन में जैसे ही पॉइंट रखोगे, बोलो, अगर हम इस इक्वेशन को fxy कह दें Less than 0. y² - 2x, तो वो भी रिजल्ट क्या देगा, बोलो। Less than 0. आप समझ में आया? और दोनों का हमें क्या लेना है? Intersection. इंटरसेक्शन। लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं? अच्छा, इसका साइन कैसे डिसाइड किया ये समझ में आ गया भाई? हमने सीधा एक पॉइंट, भाई इस लाइन के रेफरेंस में इस रीजन में जितने पॉइंट होंगे वो तो साइन सेम देंगे ना, तो कोई भी एक पॉइंट ले Yes, लो। sir. अभी इसमें ये पॉइंट हो सकता है फोकस, वो पॉइंट ले लेते, कोई भी एक पॉइंट लेके इसमें चेक कर लो, तो इसका साइन नेगेटिव आया, इसका मतलब ये जो पी पॉइंट जिस रीजन में है वो भी कौन सा साइन देगा? नेगेटिव साइन देगा। अब बस नॉर्मल इनइक्वालिटी सॉल्व कर लो। तो a² + a - 2 - 4 < 0, यानी कि a² + a - 6 < 0,
यानी a स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2a माइनस 6 लेस देन 0, यानी कि a प्लस 3a माइनस 2 लेस देन 0। इसका मतलब a इज लाइज बिटवीन -3 से 2। ये समझ में आया सबको? बताओ, बोलो। Yes, इसके sir. बाद जैसे वो वाला पॉइंट रखोगे तो a माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर लेस देन 0। देख लेना आराम से, यानी a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 4 माइनस 2a स्क्वायर लेस देन 0। इसका मतलब माइनस a स्क्वायर माइनस 4a माइन और प्लस 4 लेस देन 0। देख लो आराम से, सही लिख रहा हूँ मैं? Yes, sir. इसका मतलब a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। बोलो। Yes, sir. अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? फैक्टराइज हो रहा है क्या ये? नहीं sir. तो ये -4 प्लस माइनस रूट अंडर 2 root 16 8. प्लस 16 बाई 2, तो -4 प्लस माइनस 32 मतलब 4√2 बाई Yes, 2, sir. मतलब -2 प्लस माइनस 2√2 आ रहा है। देखो, Yes, sir. तो यानी कि a माइनस -2 माइनस 2√2 और a माइनस -2 प्लस 2√2। देखो यही फैक्टर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? अरे हाँ या ना? दिखा सबको कि नहीं Yes, कैसे sir. फैक्टराइज किया? Yes, आप sir. सीधा सॉल्व करोगे तो यहाँ से क्या आएगा? a इज लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से -2 माइनस 2√2 और यूनियन -2 प्लस 2√2 से इनफाइनाइट। देख लो आराम से, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अरे हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. -2 माइनस 2√2, ये तो -3 से छोटा ही होगा, तो ये तो वेस्ट हो गया आपके लिए। तो यानी कि -3 से ये वैल्यू बड़ी होगी, तो यहाँ से लेके कहाँ तक जाओगे? 2 तक। तो a का फाइनल आंसर दोनों से क्या आएगा? -2 प्लस 2√2 से 2 तक। बोलो क्या बोलते हो? नहीं समझ में आया? बताओ। अरे बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बताओ। Yes, sir. दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया है, इसका और इसका। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, बताइए। sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताएंगे। इंटीरियर रीजन वाली बात समझ में आई? इस लाइन के नीचे का Yes, रीजन sir. और इस पैराबोला के इनसाइड का रीजन कैसे जज किया, ये बात समझ में आई सबको? बोलो। अब हम बात करने जा रहे हैं फोकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, ठीक है ना? फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल, फोकल डिस्टेंस से हमारा मतलब क्या होता है? किसी भी पॉइंट की डिस्टेंस कहाँ से? Focus, sir. Focus. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम फोकस ऑफ पैराबोला, ये तो होता है। बताओ। अच्छा, अगर आप पैराबोला की ज्योमेट्री को ध्यान से देखें, अगर आप पैराबोला की ज्योमेट्री को ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो ये पैराबोला के लिए डायरेक्ट्रिक्स होगी कि नहीं? बताओ। Yes, sir. ठीक है, ये पैराबोला का फोकस है, ये पैराबोला की सरफेस पर कोई भी पॉइंट है, तो ये जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को आप क्या कहेंगे? Focal distance. Focal distance. किसी पॉइंट की ये जो डिस्टेंस होती है, इसी डिस्टेंस को आप क्या नाम देंगे? क्या आप इसी डिस्टेंस को फोकल Focal डिस्टेंस distance. का नाम देंगे? बताओ, बोलिए भाई। अच्छा, ये तो आपको पता है कि फोकस, पैराबोला का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है? किसी भी पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और किसी भी पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस सेम होती है। Yes, sir. तो अगर हमें किसी Yes, sir. पॉइंट की फोकल डिस्टेंस निकालनी है तो हम क्या निकाल दें? बताओ। उस पॉइंट की Directly to डायरेक्ट्रिक्स से distance. डिस्टेंस निकाल दें, है कि नहीं? तो इसका मतलब Yes, फोकल sir. डिस्टेंस जो हुई वो क्या हो गई? फोकल डिस्टेंस ऑफ P, वो हुई PF। PF का ही मतलब हो गया PM, यानी कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम कहाँ से? Directrix. ये बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं? बताओ, बोलो। क्योंकि Yes, PF sir. और PM में कोई डिफरेंस नहीं होता। क्लियर है? ये ज्योमेट्री समझ Yes, में sir. आई? हाँ या ना? Yes, sir. अब अगर हम फॉर y स्क्वायर इक्वल टू 4x की बात करें, तो P पॉइंट को आप 80 स्क्वायर कॉमा 280 ले सकते हो कि नहीं? Yes, sir. पैरामीट्रिक पॉइंट है कि नहीं? Yes, sir. अब अगर हम इसी के केस में यही डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं पैरामीट्रिक के फॉर्म में फोकल डिस्टेंस, तो ये हो गया F पॉइंट, ये हो गई डिस्टेंस P पॉइंट की, दैट इज 80 स्क्वायर कॉमा 280। अच्छा, ये हो गई डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा, इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है?
x plus a equal to प्लस 0. ए इक्वल टू जीरो, equal to 0. यानी कि ये डिस्टेंस माइनस ए कॉमा जीरो हो गया कि नहीं? ये वर्टेक्स Yes, sir. होता है दैट इज 0 0। अच्छा, अगर ये पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई? ये वाली डिस्टेंस a plus 80 square. 80 ये square. ये वाली डिस्टेंस 80 square. स्क्वायर हो गई कि नहीं? Yes, ये sir. डिस्टेंस कितनी हो गई? ए। A. तो अगर हम A. यहाँ से डिस्टेंस देखें पीएम, मतलब ये वाली डिस्टेंस अगर आप देखो, ये डिस्टेंस तो आपको निकालनी है, तो पीएम Yes, sir. डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ गई? ये वाली A डिस्टेंस, plus 80 square. ये वाली डिस्टेंस इसके, तो यानी a प्लस 80 स्क्वायर के बराबर आ गई कि नहीं? आगे सोच के जवाब दो। अरे हाँ या ना? यस सर। अगर हमें इसको Yes, sir. हम कह दें तो ये जो FP डिस्टेंस थी यही PM डिस्टेंस थी। PM डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर आ गया? अगर हम इस पॉइंट को D कह दें तो VD प्लस VN के बराबर आया, यानी कि A प्लस 80 स्क्वायर। तो इसका मतलब फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P क्या आ गया? A A plus plus 80 80 square. square. यानी कि फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P 80 स्क्वायर कॉमा 280 फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, वो कितना हो गया? A plus 80 square. बट ध्यान रखिएगा ये सिर्फ इस पैराबोला के लिए है कि नहीं? ये सिर्फ किस पैराबोला के लिए? 80 स्क्वायर कॉमा 280 के लिए, मतलब इस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू Yes, sir. 4x के लिए, है ना? a प्लस 80 स्क्वायर। क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये बताओ। Yes, sir. कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो ये बताओ। No, sir. बोलिए, सबको समझ में आ गया होगा? कोई डाउट आ रहा हो तो बोलो। समझ गए कि नहीं बताओ। Yes, sir. कुछ बुक्स में यही चीज ऐसे लिखी जाती है कि फॉर पॉइंट x1 कॉमा y1 फोकल डिस्टेंस कितनी हो गई? फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो वो हो जाती है a प्लस x1। देखो ये x1 ही तो हो गया, Yes, sir. है कि नहीं? क्योंकि ये वाली डिस्टेंस तो x1 ही होगी ना हमेशा, और ये a होगी, तो ये डिस्टेंस हमेशा a प्लस x1 ही तो आएगी। कुछ Yes, किताबों sir. में आपको ये स्टेटमेंट ऐसा लिखा मिल जाएगा, है कि नहीं? तो उसके लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बोलिए, फोकल डिस्टेंस का ज्योमेट्रिकल मीनिंग याद रखिएगा। इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस जब पैरामेट्रिक पॉइंट में इसी टाइप का पैराबोला आएगा तभी इस रिजल्ट की इंपॉर्टेंस है। अदरवाइज फोकल डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस फ्रॉम फोकस। अगर डायरेक्ट्रिक्स और पॉइंट दिया हुआ है तो आप सीधे उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दीजिए, यही डिस्टेंस आपके लिए फोकल डिस्टेंस हो जाएगी, है कि नहीं? ये बताओ, यही डिस्टेंस आपके लिए क्या हो जाएगी? फोकल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। Focal distance. तो ज्योमेट्रिकली आप समझ गए, इस रिजल्ट का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। बट हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर इस तरह से पॉइंट आपको लेना है और ये पैराबोला दिया है तो ये डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल के अगर आप टी निकाल लो तो टी निकाल के वैल्यू रखोगे तो आपको वो पॉइंट मिल जाएंगे जिनके लिए ये फोकल डिस्टेंस होगी। अच्छा, ऐसा एक पॉइंट यहाँ भी होगा, ऐसा एक पॉइंट यहाँ भी तो होगा, बोलो, जिसके लिए सेम ये फोकल डिस्टेंस होगी। Yes, ऑब्वियसली sir. होना भी चाहिए। 80 स्क्वायर के करस्पॉन्ड इस पर कितने पॉइंट आएंगे? 2 आएंगे ना, 80 स्क्वायर कॉमा 280 एंड 80 स्क्वायर कॉमा 80 square comma minus minus 280। 280. Minus दोनों के 280. लिए फोकल डिस्टेंस तो a प्लस 80 स्क्वायर ही होगी ना, Yes, Yes, sir. sir. और वो होना भी चाहिए क्योंकि अगर आप t की 2 वैल्यू निकालोगे, t स्क्वायर है ना, तो t की ऐसी 2 वैल्यू पॉसिबल है प्लस माइनस में। Yes, sir. दोनों के लिए फोकल डिस्टेंस a प्लस 80 स्क्वायर तो सेम आ ही जाएगी। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो फोकल Yes, डिस्टेंस का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम फोकस। फोकल डिस्टेंस का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम फोकस। बस यही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने दिमाग में रखना है फोकल डिस्टेंस को लेकर। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं, ये बताओ। तो अगर मैं आपसे कहूं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक पैराबोला है तो इसके लिए पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होगा? भाई तुरंत आप कंपेयर करोगे, Yes, a sir. की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो पॉइंट क्या आ जाएगा? t स्क्वायर कॉमा 2t आएगा। Yes, बोलो, sir. और इसके लिए फोकल डिस्टेंस कितनी होती है? 1 plus t square. कितनी हो जाएगी? a प्लस टी स्क्वायर, और ये कितना दिया हुआ है? 10। 10 टी स्क्वायर कितना हुआ? 9। टी कितना आ गया? प्लस माइनस plus 3। minus 3. पॉइंट कितना आ गया बताओ? प्लस 9 माइनस plus 3 9 कौन? plus 6. 9 minus 6.
9,6 एंड 9,-6। क्या ये बात समझ में आई? कहानी पूरी क्लियर हुई? Yes, sir. क्या हुआ भाई? सिंपल सी बात थी, स्टैंडर्ड पैराबोला था, पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे निकाला है दिख गया होगा सबको। y² = 4x से कंपेयर कर Yes, दिया, sir. यहाँ से हमने पॉइंट लिख लिया 80², 280। अच्छा, उसके लिए हमें डिस्टेंस a + 80² पता ही होती है, a1 है। यही डिस्टेंस हमें कितनी दी हुई है? 10। यहाँ से t निकाल लिया, t की वैल्यू रिवर्स में पुट करके पॉइंट निकाली। यही दो पॉइंट होंगे जिनके लिए फोकल डिस्टेंस क्या होगी? 10 होगी। नहीं समझे? बताओ भाई। समझ गए थे। किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बोलो, No. कोई डाउट आ रहा हो तो वो बोलो। सही है ना? अब हम बात करने जा रहे हैं कॉर्ड ऑफ पैराबोला की। वैसे कोई भी लाइन पैराबोला की कॉर्ड कब होगी, ये डिस्कशन आप ऑलरेडी कर चुके हैं कि नहीं? Yes, sir. भाई लाइन वो क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव आ गया तो वो 2 पॉइंट पे Yes, कट sir. करेगी तो वो कॉर्ड हो जाएगी। तो ये तो आप आराम से चेक कर लेंगे कि कॉर्ड कब होगी। ये आराम से चेक हो जाएगा कि नहीं? बताओ। Yes, sir. Yes. ये मैं बता नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस करके समझा चुका हूँ कि कोई भी लाइन कॉर्ड कब होगी, उसकी कंडीशन क्या होगी। बोलो। तो ये तो Yes, आपको sir. पता है। कॉर्ड की लेंथ कैसे निकालेंगे ये भी आपको मैं रिजल्ट बता चुका हूँ। वैसे क्वेश्चन में अभी ये सारा काम हम करेंगे, तो वो हम सारा कुछ चेक कर लेंगे। कॉर्ड में मैं आपको 2 चीजें, ये मतलब एक जो रिजल्ट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि पहले तो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग पैरामीट्रिक पॉइंट T1 मतलब a_t1 = 2a_t1, ठीक है, एंड T2 मतलब a_t2 = 2a_t2 फॉर पैराबोला। ये दोनों किस पैराबोला के लिए होंगे? y² = 4x। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि भाई T1 और T2 2 पॉइंट हैं, दिखे कि नहीं सबको? एक T1 पैरामीटर पे, एक T2 पैरामीटर। तो ये कॉर्ड की इक्वेशन बतानी है आपको। बोलो भाई। तो ऑब्वियसली 2 पॉइंट से ज्वाइन करने वाले कॉर्ड की इक्वेशन लिख सकते हैं कि नहीं? हम बताओ। सबसे पहले हमें इस Yes, कॉर्ड sir. का स्लोप चाहिए। तो अगर मैं इस कॉर्ड के स्लोप की बात करूं, है कि नहीं, तो स्लोप ऑफ द कॉर्ड क्या होगा? बोलो। y2 - y1 Upon x2 minus x1. अपॉन x2 - x1। ध्यान देना। तो क्या ये 2/t1 + t2 आएगा? ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। स्लोप ऑफ कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 एंड T2। देखो आया कि नहीं आया? बताओ। Yes, sir. स्लोप ऑफ Yes, कॉर्ड sir. ज्वाइनिंग पॉइंट T1 एंड T2 दैट इज 2/t1 + t2। सबने सॉल्व किया कि नहीं? बताओ भाई। Yes, sir. ये सॉल्व कर लिया ना सबने? भाई यहाँ से Yes, sir. 2a कॉमन Yes, करके sir. हटा देंगे और यहाँ A T1² square minus - B T2² square बन a² जाएगा. - b² फॉर्मूला लगाएंगे, T2 - T1 कट जाएगा, T1 + T2 बचेगा। अब अगर हम इक्वेशन की बात करें तो y - 2a_t1 अपॉन x - a_t1 स्क्वायर इक्वल टू 2/t1 + t2 होगा। बोलो। इसी को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? y इज इक्वल टू अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें क्या पूरा? y into t1 plus t2 minus 2a_t1 plus t2 is equals to 2x minus 2a_t1 square। 2a_t1 square से 2a_t1 square कैंसिल, बाकी सब एक तरह। तो y t1 plus t2 is equals to 2x और साथ में शायद प्लस का आ जाएगा 2a_t1 t2। तो यहाँ से आता है y इज इक्वल टू 2/t1 + t2 इंटू एक्स प्लस 2a_t1 t2/t1 + t2। देखो सही लिखा है मैंने? Yes, हाँ, sir. हाँ या ना देख लीजिए। कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए, हाँ या ना। ये ध्यान रखिएगा, कई बार इस इक्वेशन का यूज हो जाता है अगर आप दिमाग में रख पाए, वरना कोई जरूरत नहीं है ऐसा दिमाग में रखने की।
But सर एक -2a t1 स्क्वायर भी तो है। वो कैंसिल हो जाएगा ना बेटा, ओके सर। सिर्फ 2a t1 t2 ही तो बचेगा, नहीं यस सर। यही आ रही है देखो, ये स्लोप आ गया, ये कॉर्ड की इक्वेशन आ गई। इंपॉर्टेंट ये रिजल्ट है नहीं एक्चुअली, अभी इसके बाद का रिजल्ट इंपॉर्टेंट है जो यूज होगा। यहाँ तक ओके हो? तो इसमें एक तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट यूज हो जाता है, स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग पैरामीट्रिक पॉइंट t1 एंड t2 फॉर पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x, दैट इज 2y t1 प्लस t2। कई बार ये कॉर्ड की इक्वेशन भी यूज हो जाती है, कई बार, सही है ना। अच्छा, कुछ बुक्स में इसी इक्वेशन को थोड़ा सा मतलब सजा के लिख दिया गया है, लिख के बताऊं क्या वैसे भी? यस सर। मतलब थोड़ा सा अलग सा करके लिख दिया जाता है, जैसे ये 2a t1 t2 बाई समथिंग लिख दिया गया ना, a t1 स्क्वायर प्लस a t2 स्क्वायर, तो वो चल छोड़ो, उसको वैसे ही छोड़ दो। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं, स्लोप और ये कॉर्ड की बात? अच्छा, अब इम्पोर्टेंट बात आती है कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड। कंडीशन फॉर फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड का मतलब समझते हो? पास थ्रू कॉल्ड पासिंग टू फोकस। ऐसी कॉर्ड जो कहाँ से पास करे? फोकस से। फोकस से। कॉर्ड पासेस थ्रू फोकस। फोकस, मतलब ऐसी कॉर्ड का डिस्कशन चल रहा है जो कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। तो अब सोचो, T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड है, कॉर्ड ज्वाइनिंग पैरामीट्रिक पॉइंट T1 एंड T2 passes through focus, मतलब कॉर्ड ज्वाइनिंग T1 and T2 for parabola y square equal to 4ax is a focal chord। हाँ भाई, सही है ना, is a focal chord। तो इसका मतलब क्या होगा, वो कहाँ से पास करेगी? फोकस। फोकस से। अच्छा, कॉर्ड की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल टू 2x बाई t1 प्लस t2 प्लस 2a t1 t2 बाई t1 प्लस t2। इसमें कौन सा पॉइंट लाई करेगा? a,0। जैसे इसमें a,0 लाई कराओगे, रिजल्ट क्या आएगा बताओ, बोलो। रिजल्ट आएगा 2a t1 t2 प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से t1 इंटू t2 कितना आ जाएगा? -1। समझ रहे हो कि नहीं बताओ? मतलब अगर T1 T2 को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, तो T1 इंटू T2 क्या होता है हमेशा? -1। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यानी कि रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर ये कॉर्ड फोकल कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड क्या है? फोकल कॉर्ड है, किन दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है? T1 T2 T1 T2 T2 को, और कहाँ से पास कर रही है? फोकस से। फोकस से। तो T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट क्या होगा? -1। -1 अच्छा, T1 इंटू T2 का प्रोडक्ट -1 होने का मतलब क्या हुआ कि T2 को आप क्या लिख दोगे? -1 बाई T1। सर। समझ गए? मतलब कि अगर आपने किसी एक पॉइंट के लिए पैरामीटर निकाल लिया है T, और ये कॉर्ड फोकस से पास कर रही है, तो इसका पैरामीटर क्या होता है? -1। -1 तो ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 होगा, ये वाला पॉइंट कितना होगा? a बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a बाई टी। ये इंपॉर्टेंट था, समझे? लास्ट वाली चीज कि अगर ये फोकल कॉर्ड है, तो अगर एक पॉइंट 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो दूसरा पॉइंट कितना आएगा? -2a/t। मतलब -1 बाई टी। यस कितना सर। आएगा भाई? -1 बाई टी। समझ में आया क्यों? क्योंकि T1 इंटू T2 क्या है? -1। -1 तो अगर एक पॉइंट T है, तो ये वाला फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड कितना होगा? -1 बाई टी। अगर ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, तो ये कितना होगा? a बाई टी स्क्वायर कॉमा -2a बाई टी। क्यों? क्योंकि T1 इंटू T2 -1 होगा। क्यों होगा -1? क्योंकि कॉर्ड में फोकस सेटिस्फाई करेगा, तो T1 इंटू T2 हमेशा -1। क्या ये कहानी समझ में आई? बताओ। यस सर। बोलो। तो ये रिजल्ट एकदम फैक्ट है कि T1 और T2 का यही रिजल्ट होगा हमेशा।
मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं ये बताओ। तो अगर हम इसके Yes. लिए पैरामीटर टी निकाल लें तो क्या हम इसका दूसरे एंड का पैरामीटर तुरंत क्या लिखेंगे? Yes, sir. मतलब अगर माइनस वन बाई टी इसके लिए ये टी हम 2 ले रहे हैं तो इसके लिए टी क्या लेंगे? -1/2. -1/2 तो यहाँ पर अगर टी इक्वल टू 2 रख के पॉइंट लिख दो तो 4a, 4a हो जाएगा। दिखा कि नहीं सबको? Yes, sir. तो यहाँ पर वही पॉइंट क्या आएगा बताओ? a/4, a/4 टी को हमें क्या रखना है? -1/2। yes, sir. हाँ तो a/4 बोलो भाई, टी को हमें क्या रख देना है यहाँ पे उठा के? -1/t रखना है। तो a/4 -a। अरे बोलो यार, Yes, sir. ये समझ रहे हो कि नहीं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ बताओ? तो अगर हम इसके लिए Yes, sir. पैरामीटर निकाल लें यहाँ पे तो ये पैरामीटर में मिल जाएगा। बट ये कब होगा? जब ये कॉर्ड क्या होगी? Passing through focus. फोकल कॉर्ड होगी। यानी कहाँ से पास करेगी? फोकस। Focus, sir. तब T1 इंटू T2 हमेशा कितना आएगा? -1. मतलब T1 T2 दो पैरामीट्रिक एंड को मिलाने वाली कॉर्ड अगर फोकल कॉर्ड है तो T1 इंटू T2 हमेशा क्या होगा? -1. -1 क्या ये बात आप सभी को समझ में आ रही है? ये बताओ। दूसरा आपसे पूछा गया है कि नहीं? तो अगर हमें पैराबोला दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू -8x तो इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है बताओ? 80 square. -80 स्क्वायर कॉमा 280। अरे भूल गए Yes, क्या? sir. Yes, sir. -8x है ना, याद तो x वाला माइनस में आ जाएगा। अच्छा जैसे ही कंपेयर करोगे 4a की वैल्यू 8 आएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी कि नहीं? यहाँ से बताओ। ये तुरंत रफ में कंपेयर Yes, करना है। sir. तो जो पैरामीट्रिक पॉइंट है वो क्या लिखना है? -2t स्क्वायर, बोलो, -2t स्क्वायर कॉमा 4t लिखना है कि नहीं बताओ? Yes, sir. अच्छा -2t स्क्वायर कॉमा 4t हमें पॉइंट दिया क्या है? -1 कॉमा -2√2. उसका मतलब -2t स्क्वायर -1 हो गया। तो t की वैल्यू +-1/√2 हो गई कि नहीं हो गई बताओ? और Yes, sir. 4t की वैल्यू -2√2 हो गई तो t की वैल्यू -1/√2 आ गई। दोनों से कॉमन t कितना आया? -1/√2. तो ये हमें t मिल गया। मिल गया। अब आओ, एक एंड हमको दे दिया गया है कितना? -1, -2√2. और ये फोकल कॉर्ड का दूसरा एंड हमें चाहिए। तो दूसरा एंड तुरंत क्या बनेगा? -1/t मतलब √2। अरे बोलो। हाँ, Yes, sir. तुरंत Yes, दूसरे sir. एंड का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? q। बोलो, -2 इंटू √2 स्क्वायर कॉमा 2 इंटू √2। तो तुरंत हमें दूसरा एंड कितना मिल जाएगा बताओ? -4 4√2। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? ये बताओ। नहीं समझे क्या हुआ? आ गई, sir. ये बात समझे कि क्या किया मैंने? बताओ भाई। Yes, sir. भाई आपने तुरंत एक एंड के लिए, भाई ऑब्वियसली दोनों सेटिस्फाई होंगे, दोनों t इक्वल टू -1/√2 में सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ से t की वैल्यू मिल गई -1/√2 और ये फोकल कॉर्ड का एंड है। तो अगर एक t है तो दूसरा -1/t होगा। तो दूसरा एंड हमें तुरंत कितना मिल गया बताओ? √2. √2। और जैसे t की वैल्यू √2 मिल गई तो ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे तो हमें Yes, sir. मिल जाएगा Yes, कि sir. नहीं बताओ? Yes, sir. नहीं समझे? समझ गए, sir. तो पॉइंट हमें सीधा क्या मिल गया बोलो? -4 -4, 4√2. कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो बताओ। No, sir. कोई डाउट आ रहा है तो बताओ। क्या ये बात क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो ऑब्वियसली आपको पैराबोला क्या दिया हुआ बेटा? Y square equal to 4ax. y स्क्वायर इक्वल टू 4x और PQ फोकल कॉर्ड है। जैसे आपने पढ़ा कि PQ फोकल कॉर्ड है, तुरंत Pass through आपको P focus. और Q दोनों एंड मिल गए कि नहीं? Yes, sir. अगर आप P एंड को 80 स्क्वायर कॉमा 280 कहोगे तो Q वाला एंड क्या हो जाएगा? क्यों ऐसा होगा? T1, T2 -1. क्योंकि PQ क्या है? Focal chord. ये बात कितने लोग समझ रहे हैं बताओ? सभी लोग समझ रहे हैं? Yes, sir. O ओरिजिन है तो क्या हमें तीनों वर्टेक्स मिल गए? ये बताओ। Yes, sir. क्या हमें तीनों वर्टेक्स मिल गए? ये बोलो। Yes, sir. बोलिए भाई, क्या हमें तीनों वर्टेक्स मिल गए? नहीं मिले बताओ। और जैसे मिल गए, हमें sir. तीनों वर्टेक्स मिलेंगे तुरंत हम क्या लिख सकते हैं? सेंट्रॉइड, जिसको हमने h कॉमा के लिया है कि नहीं? Yes, तो sir. h कितना हो जाएगा हमारा? 80 स्क्वायर प्लस a/t स्क्वायर बाई 3 और k कितना हो जाएगा बताओ? 280 -2a/t. 280 -2a/t कॉमा 3।
इन्हीं दोनों इक्वेशन से हमें किसको एलिमिनेट करना है, किसको एलिमिनेट करना है बताओ? T, टी, क्योंकि हमें इक्वेशन किस में चाहिए? H और K में। के में। अच्छा टी कैसे एलिमिनेट करोगे? पहली इक्वेशन अगर आप ध्यान से देखो, ये मेथड देखिएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर इज 3h बाई ए, दिख रहा है सबको कि नहीं? Yes, sir. और दूसरी इक्वेशन से क्या आ रहा है? t माइनस 1/t इक्वल टू 3k बाई 2a। 3/2। अब बताओ अगर मैं दूसरी वाली इक्वेशन का स्क्वायर कर दूं, Yes, sir. t स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 9k स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर आएगा। अच्छा इसकी वैल्यू कितनी Yes, है? sir. 3h by a. ये उठा के यहाँ रख दो। कैसे टी एलिमिनेट किया दिखा? Yes, sir. sir. इस इक्वेशन का स्क्वायर करके इसको यूज कर लिया। ये मेथड ध्यान रखिएगा, अगर आपको एक ही ऐसा स्क्वायर में दिया है और दूसरा ऐसा माइनस या प्लस किसी में भी दिया हो, तो आप तुरंत इसका स्क्वायर करेंगे और इसको यूज कर लेंगे। नहीं समझे कहानी क्या हो रही है बोलो? समझ रहे हो कि नहीं कैसे टी को एलिमिनेट किया गया इस सेटअप में? ये मतलब एक कॉन्सेप्ट है कि टी को कैसे एलिमिनेट करते हैं ऐसी सिचुएशंस में। Yes, दिख sir. रहा है कि नहीं? अब जैसे आप इसको यूज करोगे ये क्या आ जाएगा? 3h बाई ए माइनस 2 इक्वल टू 9k स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर। अब क्या h और k में रिलेशन आ गया? Yes, sir. तुरंत Yes, आप sir. लोकस क्या लिखने वाले हो बताओ? 9k 9y स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हो कि नहीं? 3x माइनस 2a बाई a और a कैंसिल हो जाएगा, ये आ रहा देखो, Yes, sir. है कि नहीं? और चाहो तो कॉमन कर सकते हो, तो आएगा 9y स्क्वायर इक्वल टू 4a 12a कर लो इंटू x माइनस 2a बाई 4, नहीं 2a बाई 3। देखो तो y स्क्वायर इक्वल टू 12a बाई 9 x माइनस 2a बाई 3। तो क्या ये पैराबोला ही आ गया बताओ? Yes, sir. Yes, अब इस sir. पैराबोला का फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, जो चाहोगे सब निकाल के देखो। नहीं समझे कहानी क्या हुई? कैसे आपने सिंप्लीफाई किया, टी को कैसे एलिमिनेट किया, क्वेश्चन में कैसे लोकस निकाला, ये बात सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बताएगा। No, sir. बोलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म करो। No, सर एक बार मेरे साथ एरो से आपने जो किया वो बता दीजिए सर, एरो वहां से से कुछ थोड़ा नहीं किया कम बेटा, ये इसका स्क्वायर किया और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दी। है। यस सर, यस। यहाँ पे हमने क्या किया? स्क्वायर किया इसका, दिखा कि नहीं? यस सर। अब समझे? और ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दिया। अब क्लियर हुआ ना क्या किया और क्यों किया? और ये स्क्वायर यहाँ इस कॉन्सेप्ट में टी कैसे एलिमिनेट किया, बस वो मैंने सिखाया है आपको। बाकी क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ था ही नहीं, क्योंकि ये फोकल कॉर्ड थी। अगर एक एंड टी था तो दूसरा एंड माइनस 1/t था, तो फोकल कॉर्ड के दोनों एंड तो टी के टर्म में आपने मान ही लिए। ये वाला यानी जो सेंट्रॉइड है वो टी के टर्म में आ गया। अब हमें सिर्फ टी एलिमिनेट करना है तो एच के निकल आएगा। टी कैसे एलिमिनेट करना है उसमें ये कॉन्सेप्ट आ गया। जैसे आपने टी एलिमिनेट करके आंसर लिखा, आपका फाइनल लिखा सबको कि नहीं बताओ? चलो प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं कि पैराबोला जो है वो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। क्या है भाई? 4ax है। और ए एफ बी एक फोकल कॉर्ड है, मान लिया कि नहीं बताओ? ए एफ बी फोकल कॉर्ड है कि नहीं बताओ? तो अगर हम इस पॉइंट को 80 स्क्वायर कॉमा 280 कहेंगे तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? a upon t square minus 2a by t. बाई टी। minus 2a by क्यों? 2. क्योंकि ए एफ बी क्या है? Focal chord. Focal chord. चलिए यहाँ तक ओके हो। अच्छा अब कह रहा है क्वेश्चन में कि इंटरसेप्ट ऑफ एनी फोकल कॉर्ड है ना इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू दी, अच्छा हार्मोनिक मीन Semi intercept. मतलब इंटरसेप्ट क्या हुआ? एक ये इंटरसेप्ट हुआ और एक ये इंटरसेप्ट हुआ, है कि नहीं? तो Yes. अगर मैं आपसे एफ ए पूछूं तो एफ ए कितना होगा? ए प्लस 80 स्क्वायर होगा कि नहीं? सोच के बताओ। एफ ए मतलब ए का फोकल डिस्टेंस ना, और ए का फोकल डिस्टेंस आप कितना लिखते हो? ए प्लस x1। याद Yes, आया sir. सबको कि नहीं? Yes, sir. आ गया. और ऐसे एफ बी कितना होगा? कम ऑन, a plus a by t square. ए प्लस ए बाई टी स्क्वायर। ये दोनों बातें सब लोग समझे कि नहीं, बस ये बताओ। अब मैं अगर आपसे पूछूं Yes, sir. हार्मोनिक मीन ऑफ एफ ए एंड एफ बी, ये कितना होगा?
तो इसको आप कैसे लिखते हो? 2/1/FA प्लस 1/FB, यही तो होता है हार्मोनिक मीन FA और FB का। Yes, sir. बोलो। तो Yes, sir. 2/1/A प्लस AT स्क्वायर, हाँ या ना, और 1/A प्लस A/T स्क्वायर। तो क्या ये पूरा रिजल्ट 2/AT Sir, स्क्वायर 2A आ जाएगा आखिर में। 2A आ जाएगा, क्योंकि A Yes, प्लस sir. AT स्क्वायर से A प्लस AT स्क्वायर कैंसिल, और यही 2A क्या दिया हुआ है? Semi lattice rectum. सेमी लैटिस रेक्टम। सेमी लेटस रेक्टम। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। देख लीजिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट आ रहा हो तो बताइए। यही No, आपका sir. क्या दिया हुआ है? सेमी लेटस रेक्टम। बोलिए, नहीं समझे क्या हुआ? बोलो। समझ गए bro. तो यानी हार्मोनिक मीन, और ये एज अ रिजल्ट आपको अपने दिमाग में रखना है कि जो ये तो एज अ रिजल्ट मैंने बताया ना आपको कि कोई भी पैराबोला हो, sir. कैसा भी पैराबोला हो, अगर FA और FB का हार्मोनिक मीन निकालेंगे तो हमेशा सेमी लेटस रेक्टम ही आएगा। तो मैंने y स्क्वायर इक्वल टू 4x के लिए प्रूफ करके दिखा दिया। कैसा भी पैराबोला हो, FA अगर FAB एक फोकल कॉर्ड है, किसी भी कोनिक का वैसे तो ये रिजल्ट है, बट पैराबोला के लिए भी होगा ना, FA और FB का हार्मोनिक मीन, FA और FB का हार्मोनिक मीन हमेशा क्या होता है? सेमी लेटस। Semi lattice Semi rectum. lattice rectum. समझ गए कि नहीं बताओ? Yes, sir. सबसे पहले हमें ये चेक करना है, मतलब ये तो हमने जनरल ऐसे ही आपसे पूछा है सर। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि 2x minus 3y plus 8 equal to 0 is chord for parabola y square minus 8x equal to 0। सही है ना? चलो कैसे चेक करोगे बताओ? Discriminant greater than 0. तो इसमें बताओ, अब यहाँ पे आपका कॉमन सेंस चेक होगा। हमें किसकी वैल्यू रखना आसान पड़ेगा, y या x की? बोलो भाई। y अगर हम यहाँ पर y की वैल्यू रख देंगे तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, अगर हम x की वैल्यू रखेंगे तो हमें स्क्वायर नहीं नहीं करना करना तो पड़ेगा. यानी x रखना आसान है या y रखना? X. x। ये ध्यान रखना, यही डिसीजन लेना था, क्योंकि हम क्वाड्रेटिक दोनों में बना सकते हैं ना, या तो y में या x में, क्योंकि हमें दोनों में से किसी भी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या प्रूव करना है? पॉजिटिव होना चाहिए। अब वो क्वाड्रेटिक हम y में बनाएंगे या x में, तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा ना। तो यहाँ हमने क्वाड्रेटिक किस में बनाई? बोलो, किस में बनाई भाई? Y में. Y में यहाँ से जरा x की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है? 3y minus 3y 8 minus 8/2. ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, तो y स्क्वायर माइनस 8 3y माइनस 8/2 इक्वल टू 0। दिख रहा है सबको कि नहीं? तो y स्क्वायर माइनस 4 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, यानी कि y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 32। दिखा? देखो, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, कितना आ रहा है? Greater than 0. माइनस कितना होगा ये? 16 आएगा. 128. 128। तो ये 16 आ रहा है क्या? देखो, नहीं 16 ही आ रहा है क्या? नहीं, सही लग रहा। सही आ रहा है sir. यस सर 16 आ रहा है। यानी ग्रेटर देन 0 आया, इसका मतलब ये लाइन कैसी Yes, है sir. बताओ? Chord. chord. कॉर्ड है। चलो, एक बात तो ये चेक हो गई। अब इसी कॉर्ड का मिड पॉइंट तो वैसे क्वेश्चन में निकालना है, बट हम लेंथ भी निकालेंगे। अब बताओ लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या हुआ? याद आया? मैंने आपको ये भी बताया। Yes, sir. x2 minus x1 root of 1 plus 1 square. लेंथ ऑफ कॉर्ड, इसमें हमने क्वाड्रेटिक किस में बना ली है? Y में Y में. अच्छा, इस कॉर्ड का स्लोप कितना है? 2/3. 2/3 तो कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होगा? मॉड ऑफ y1 माइनस y2 रूट अंडर 1 प्लस 1/m स्क्वायर। याद आया सबको कि नहीं? Yes, sir. अरे बोलो भाई, y में 1/1 प्लस m स्क्वायर लगाते हैं कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. इसी के रूट क्या होंगे? बोलो, y1 और y2 होंगे कि नहीं? Yes, sir. अब यहाँ से हमें डिफरेंस ऑफ रूट निकालना है। क्वाड्रेटिक में डिफरेंस ऑफ रूट क्या होता है? Root d/4 है. रूट डी बाई मॉड ए। 4a Mod A. मॉड ए भाई, भूल गए क्या?
याद आ गया। रूट डी बाई मॉड ए, और मॉड ए कितना दिया हुआ है 1, रूट डी कितना दिया हुआ है 4। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया 4 आया कि नहीं ये बताओ। अरे बताओ भाई, डिफरेंस ऑफ रूट 4 आया कि नहीं। यस सर। यस किसी सर। को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो प्लीज मुझे बताओ, समझ गए कि नहीं। सर सर लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए आपने क्या किया? लेंथ ऑफ कॉर्ड के लिए रिजल्ट है ना, मॉड ऑफ y1 माइनस y2 रूट अंडर 1 प्लस 1 बाई m स्क्वायर। दो Yes, रिजल्ट sir. पढ़ा है ना मैंने, यस सर। याद 1 आया कि प्लस नहीं। m जब x स्क्वायर। में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये, अगर y में क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो ये, दोनों रिजल्ट बताए ना मैंने। यस यस सर। सर। ये कहाँ बताएं, ये किसी भी कोनिक के लिए जनरल रिजल्ट है कि नहीं ये बताओ, याद आया कि नहीं भाई। यस सर। ये आ गया सर। क्वाड्रेटिक अगर x में बनेगी तो ये तरीका लगाएंगे, y में बनेगी तो ये, इसमें क्वाड्रेटिक किस में बन गई है y में। तो ये वाला मेथड लगा देंगे। m क्या आता है, स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड। अब हमें यहाँ से y1 माइनस y2 मिल गया, आप सीधा रिजल्ट उठा के लगा दो, क्या आएगा Yes. 4, और ये कितना आ जाएगा 1 प्लस कितना 4 बाई 9 by 9 बाई 4 क्या। यस सर। इसी को सॉल्व करो, कितना आ रहा है 2 root 13. 2 रूट 13 आ रहा है, देखो जरा आंसर, यस सर। नहीं समझे। Yes sir. लेंथ ऑफ कॉर्ड 2 रूट 13 आया कि नहीं ये बताओ, मुद्दे की बात Yes sir. कैसे निकाला गया, ये बात समझ में आ गई हाँ या ना, बोलो भाई। अच्छा अब आओ मिड पॉइंट की बात करते हैं। मिड पॉइंट निकालने का तरीका क्या था याद करो। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड निकालने का तरीका सम क्या ऑफ था। रूट्स बाय 2। हाँ, यहाँ से हमने क्या निकाल लिया था Sum of y1 root. प्लस y2, वो Y1 और कितना आ रहा Y2. था 12, तो y1 प्लस y2 बाई 2 कितना आ गया था 6, आया कि नहीं बोलो। यस सर। तो इसका मतलब अल्फा कॉमा 6 ये कहाँ लाई करेगा 2x All माइनस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0। याद आ रहा है कि नहीं सबको बताओ। यस सर याद आ Yes गया। sir. Yeah. इसको जैसे ही लाई कराओगे तो कितना आएगा 2 अल्फा माइनस 18 प्लस 8 इक्वल टू 0, तो अल्फा की वैल्यू 5 आएगी, तो मिड पॉइंट कितना आ गया तुरंत 5,6। कितने लोग ये बात समझ पाए। समझ गया सर। Yes sir. समझ गया. समझ गए ना, क्योंकि हमने क्वाड्रेटिक y में बना ली थी, तो यहीं से हमने सम ऑफ रूट निकाला, उसका हाफ कर दिया, तो एक पॉइंट हमें मिल गया y वाला। अब x कोऑर्डिनेट हमने अल्फा मान के x y इस पे लाई करा दिया, वहां से x आ गया, अब यही वाला मिड पॉइंट हो गया। बोलो भाई, यस सर। याद Yes. आया कि नहीं सबको, बताओ कोई कंफ्यूजन, याद पूरा आ खेल गया सर। क्लियर हुआ। कैसे जस्टिफाई कॉर्ड है वो भी चेक हो गया, लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालने का क्या तरीका था वो भी चेक हो गया। मिड, वैसे तो इसमें सिर्फ मिड पॉइंट पूछा गया था, तो हम आराम से ये क्वाड्रेटिक बना लेते, इस क्वाड्रेटिक से सीधा हम y1 प्लस y2 निकाल लेते, वहां से हम सीधा मिड पॉइंट निकाल लेते, है कि नहीं। अच्छा आपने एक रिजल्ट और पढ़ा था, याद है आपको, कि अगर हम कहें कि इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, ये भी चलो चेक कर लेते हैं रिवर्स में, इसका मिड पॉइंट क्या है 5,6। if equation of chord for parabola, कौन सा पैराबोला ये y square equal to 8x, if midpoint of chord कितना है, हाँ भाई 5,6। याद है ये, इसके लिए आपने रिजल्ट क्या लिखा था T equal to S1. S1, वेरी गुड। अब t वाला एक्सप्रेशन लिखो जरा 5,6 पे, क्या लिखोगे y1 माइनस 8x प्लस x1 बाई 2, याद आया कि नहीं बताओ। यस सर। अब S1 वाला एक्सप्रेशन लिखो, तो 36 माइनस 8 इंटू 5, अरे हाँ या ना, देख लो Yes, सब लोग, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, सही लिख रहा हूँ मैं, बोलो भाई। यस सर। अब यही वैल्यू आप उठा के यहाँ रख दो, तो देखो 6y माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू कितना आ रहा है -4, देखो भाई यस सर -4 आ रहा है। 3y माइनस 2x और ये 10 2 प्लस 8 नहीं -8 -8। -8 इक्वल टू 0, देखो यही आपको लाइन दी थी, यस सर। -3y प्लस 8 इक्वल टू 0, ये भी चेक हो गया कि नहीं बताओ। यस सर। तो हमने इसमें जितने रिजल्ट पढ़े हमने सारे चेक कर लिए कि नहीं बताओ भाई। यस सर। तो अगर हमें कॉर्ड का मिड पॉइंट पता हो तो कॉर्ड की इक्वेशन इस रिजल्ट को लगा के लिख सकते हैं, याद आया। अगर Yes, हमें sir. कॉर्ड की इक्वेशन पता हो और तो हम उस कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हैं, कैसे, ये वाला रिजल्ट लगा के। अगर हमने y में क्वाड्रेटिक बनाई है तो ये चेक कर लेंगे कि कॉर्ड है कि नहीं, क्वाड्रेटिक x या y किसी एक में बना लेंगे, उसका डिस्क्रिमिनेंट अगर पॉजिटिव है तो कॉर्ड है। इसमें अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लिया उसके हिसाब से लेंथ ऑफ कॉर्ड का रिजल्ट लगा देंगे। फिर सम ऑफ रूट से हम
हाफ करके एक वर्टेक्स निकाल लेंगे, एक पॉइंट मतलब x या y में से कोई एक आ जाएगा, उसके उसी को इक्वेशन में रख के दूसरा वाला पॉइंट निकाल लेंगे तो हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा। मिड पॉइंट पता है तो कॉर्ड की इक्वेशन कैसे निकालेंगे? कॉर्ड में इससे ज्यादा तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है ना। मतलब एक पैराबोला है y² = 4x, 2 पॉइंट, एक t1 और एक t2 मान लो, a_t2 स्क्वायर, 2a_t2, है ना। अब हमने ये कहा कि कॉर्ड ज्वाइनिंग पॉइंट t1 and t2 subtend angle 90 degree at vertex, वर्टेक्स मतलब 0 0, तो कंडीशन क्या होगी? समझे क्या खेल है? मतलब एक पैराबोला y² = 4x, उसमें दो पॉइंट है t1 and t2, और उनको ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है वो एंगल सब्सटेंड कर रही है 90, कहां पर? वर्टेक्स पे। तो क्या होगा? आप जरा ध्यान से देखना, दोनों को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड है, सपोज ये t1 है तो a_t1 स्क्वायर 2a_t1, दिख रहा है कि नहीं सबको? ये t2 है, a_t2 स्क्वायर 2a_t2, ये वाली कॉर्ड वर्टेक्स पर 90 एंगल बना रही है, तो यानी कि ये एंगल 90 है। अच्छा, वर्टेक्स पे अगर 90 एंगल बना रही है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 -1 अब बताओ, अगर मैं इस पॉइंट को a कह दूं, इस पॉइंट को b कह दूं, तो स्लोप ऑफ va कितना होगा? -1 स्लोप ऑफ va होगा 2a_t1 स्क्वायर। 2a_t1 अपॉन a_t1 स्क्वायर, मतलब ये 2/t1 होगा। ऐसे Yes, sir. स्लोप ऑफ vb भी कितना होगा? 2/t2, और 2 by चूंकि ये 2. एंगल 90 बन रहा है, चूंकि ये एंगल कितना बन रहा है भाई? 90, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ va इंटू स्लोप ऑफ vb कितना होगा? -1 -1 दोनों का प्रोडक्ट -1 कर दो तो 2/t1 2/t2 इज -1, इसका t1 मतलब t2 t1 t2 -4 आएगा, है कि नहीं? ये बताओ, यस ये सर, समझ गए कि नहीं? t1 t2 कितना आएगा? -4 -4। इसका मतलब अगर मैं यही रिजल्ट जनरलाइज करके लिख दूं तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, t1 इंटू t2 हमेशा कितना आता है? -4 -4। अगर ऐसा हो रहा है तो हो गया। मतलब मैंने जो रिजल्ट पढ़ा है वो ये था कि इफ chord joining parametric point t1 and t2 subtend 90 angle at the vertex, vertex मतलब origin, then t1 into t2 कितना होता है? -4 मतलब कि अगर एक वर्टेक्स t है तो दूसरा वर्टेक्स कितना होगा? -4 -4/t। मतलब अगर इस वर्टेक्स को at स्क्वायर, 2at कह रहे हो तो ये वर्टेक्स कितना आएगा? 16a/t स्क्वायर, -8a/t। ये कब आएगा? जब जब t1 और origin से 90 t2 को Subtend 90 ज्वाइन degree करने at वाला vertex. वर्टेक्स ओरिजिन पर कितना सब्सटेंड करेगा? 90 डिग्री 90 degree. तब ऐसा हो। देख लो आराम से, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ, बोलिए, समझ गए कि नहीं भाई? यस सर, मतलब अगर ये वर्टेक्स 90 डिग्री सब्सटेंड कर रहा है तो t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट कितना होगा? -4 -4 इसमें कोई डाउट है किसी को? बताओ, t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट तुरंत कितना होगा? -4 -4। दिख रहा है कि नहीं सबको? बताओ, बोलिए भाई। y² = 4x एक पैराबोला है, उसकी एक कॉर्ड है जो कि 90 एंगल सब्सटेंड कर रही है, कहाँ पे? वर्टेक्स तो इसका मतलब अगर 0 ये t1 होगा, ये t2 होगा, तो t1 इंटू t2 कितना होगा? -4 कितना होगा भाई? -4। ये सबको याद आ गया कि नहीं? यस सर, अच्छा, Yes, अगर sir. मैं कहूँ कॉर्ड ज्वाइनिंग t1 एंड t2 पूछूं आपसे, तो आपका आंसर क्या होगा? याद है आपको? y = 2x अपॉन t1 प्लस T1 t2 plus T2
प्लस 2a T1 T2 upon T1 plus 2a T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। अच्छा T1 T2 कितना है? -4। रख दो जरा, ये तो पता चल रहा है ना सबको। यस सर। तो ये कितना आ जाएगा? y T1 प्लस T2 इक्वल टू 2x माइनस 8a। देखो, अरे हाँ या ना है? यस सर। अब ध्यान से देखना, 8a माइनस 2x प्लस T1 प्लस T2 इंटू वाई इक्वल टू 0। क्या ये L1 प्लस लैम्डा L2 लिखा है? सोचो। yes sir यस सर। हाँ या ना? यस सर। और L1 प्लस लैम्डा L2 हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है कि नहीं? यस सर। yes वो sir फिक्स पॉइंट क्या होता है? L1 और L2 का इंटरसेक्शन passes through a fixed point, वो भी किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ L1 L2। L1 एंड L2। अब L1 और L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालो जरा, कितना आ जाएगा? 4a, 0। नहीं, यही तो आपको प्रूव करना था ना कि ये हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास करता है। वेरी गुड, Yes, sir. क्योंकि L1 प्लस लैम्डा L2 है, उसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 4a, 0। समझ गए कि नहीं? ये पूरा खेल क्या हुआ बताओ। Yes, अगर sir. इसको ज्वाइन करने वाला अच्छा, कभी हमें इन दोनों वर्टेक्स को एज्यूम करना पड़े तो अगर हम इसको t लेंगे तो इसको कितना लेंगे? -4/t। -4/t। अगर ये कब लेंगे? जब 90 और डिग्री ये सबटेंड होगा तो वर्टेक्स 90 degree वर्टेक्स of पर। vertex अगर ये स्टेटमेंट कहीं लिखा हो किसी क्वेश्चन में कि जो कॉर्ड है वो 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है कहाँ पे? वर्टेक्स पे, तो T1 इंटू Vertex। T2 का प्रोडक्ट क्या लेना है? -4। -4 अगर ये वर्टेक्स T1 के हिसाब से एज्यूम करेंगे तो ये वर्टेक्स -4/, अगर ये t के हिसाब से एज्यूम करेंगे तो ये तुरंत -4/t के हिसाब से एज्यूम करेंगे, तो ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अब इसके बाद इन दो वर्टेक्स का जहां जैसे यूज करना होगा वैसे यूज कर लेंगे। बट इस केस में चूंकि हमें कॉर्ड की इक्वेशन पे ही कमेंट करना था, तो कॉर्ड की इक्वेशन में हमने T1 T2 को रिप्लेस कर दिया। दिखा सबको कि नहीं बताओ?